दोस्तों, अगर आप एक स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना करियर किस फील्ड में चूज करना चाहते हैं, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या फिर गवर्नमेंट जॉब। और इन्हीं 4 ऑप्शन में आप में से 90% लोगों की करियर चॉइस होती है। और साथ ही साथ मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट फिल्म मेकिंग, फोटो जर्नलिस्ट, लिटरेचर, मैथमेटिशियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, वेडिंग प्लानर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, वीडियो एडिटर नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, एक मूवी आई थी 2009 में, 3 इडियट्स। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है। इस मूवी में बार बार एक ही मैसेज दिया जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और दोस्तों, इस मूवी को रिलीज हुए 15 साल हो गए हैं। आज से 15 साल पहले भी लोग इन्हीं 4 ऑप्शन के पीछे भाग रहे थे और आज भी लोग इन्हीं 4 ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी चेंजेस नहीं आई। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, या हमारे पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, या हमारे टीचर्स में प्रॉब्लम है, या फिर स्टूडेंट खुद एक प्रॉब्लम है? तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अगर बात हम एजुकेशन सिस्टम की करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, तो असलियत में हमारे एजुकेशन सिस्टम से बड़ा प्रॉब्लम हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम का मतलब हो गया हमारे इन्वायरमेंट में है। 2021 के डेटा के अनुसार में इंडियन यंगस्टर प्रतिदिन 5 घंटे लगभग अपने फोन के मोबाइल स्क्रीन पे बिताते हैं। और दोस्तों, हमारे जीवन में मास मीडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि दोस्तों हमारे न्यूज चैनल इन 4 खबरों से भरे पड़े हैं: पॉलिटिक्स, सिनेमाज, क्राइम और स्पोर्ट्स। और इन्हीं 4 टाइप की खबरें मोस्टली लोगों को दिखाया जाता है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में हमारे देश में कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीते गए हैं, बट क्या कभी किसी टीवी या फिर किसी सोशल मीडिया पे आप उसका इंटरव्यू देखे हैं या फिर सुने हैं? नहीं सुने हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कहता है कि आप जिस तरीके के वीडियो देखना पसंद करेंगे ना, सोशल मीडिया वाले आपको उसी तरीके के वीडियो प्रेफर करेंगे। बट ज्यादातर हम लोग किस तरीके के वीडियो देखते हैं? पॉलिटिक्स का, क्राइम का, मूवीज का, स्पोर्ट्स का। तो हमारे माइंड में भी उसी तरीके की थिंकिंग बनती है और इसी वजह से हम लोग उन सब चीजों के पीछे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। दूसरा आता है हमारे पेरेंट्स। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम ऐसा करेंगे तो हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, जबकि होता इसका उल्टा है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो इससे आपके बच्चे और बिगड़ जाते हैं। उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है। फिर वो कोई भी गलत काम करेगा ना, तो उनके अंदर डर नहीं होगा। उन्हें लगेगा क्या होगा, थोड़ा सा पिटाएंगे ही ना, गाली ही सुनेंगे ना, डांट ही सुनेंगे ना, बट वो काम को करते हैं। इसलिए पेरेंट्स ऐसा ना करें, अपने बच्चों के साथ में प्यार से पेश आए। उन्हें मारे पीटे डांटे नहीं, एक फ्रेंडली पेश आए, उनसे प्यार से पेश आए। नेक्स्ट आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का करियर वो अपने अनुसार से चूज करते हैं। कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल दिया कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। फिर चाहे उनके बच्चे को डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट हो या ना हो, उनको बनना पड़ता है। उनके अंदर ये बोलने की साहस नहीं होती कि हम अपने पेरेंट्स को मना कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ रहता है। पापा नहीं मारेंगे। और बड़ी मुश्किल से अगर कोई बच्चा हिम्मत कर भी लिया ना, अपने पेरेंट्स को बोल भी दिया कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तो वहां पे डायरेक्टली उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, मेरे तरफ से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं कि ये रिस्क लूं या ना लूं, इसीलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। और फिर जो उनका पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, तो फिर वो उसी चीज की तैयारी करने लगते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट इन्हीं 4 ऑप्शंस के पीछे भागते हैं। और 2019 में एमटीएस का 10,000 वैकेंसी पोस्ट निकली थी, जिसके लिए टोटल 25 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, कितना ज्यादा कंपटीशन है। यानी कि एक सीट पे 300 आदमी आ रहा है, यानी कि 300 आदमी में से किसी एक आदमी का सिलेक्शन होगा। कितना ज्यादा कंपटीशन है। और सपोज दैट अगर हो भी गया, तो आपको सैलरी कितना मिल रही है मंथली?
25 से 30 हजार रुपया। जबकि अगर ग्राफिक डिजाइनर का बात किया जाए ना तो उनका मंथली पेमेंट होता है 70 से 80 हजार रुपया। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो और उसका पेमेंट भी कम है। बट जहां पे कंपटीशन बिल्कुल कम है, बहुत कम है और उसका पेमेंट ज्यादा है, फिर भी लोग अपना करियर वहां पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है स्कूल या कॉलेज। तो दोस्तों कोई भी स्कूल हो या कॉलेज हो वो दो टाइप का होता है, एक प्राइवेट होता है और एक गवर्नमेंट होता है। और गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वहां का रूल एंड रेगुलेशन अच्छा नहीं है, वहां का कल्चर अच्छा नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल प्रेफर करते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी हो रही है बट वहां के टीचर अच्छे नहीं है। वहां के टीचर स्टूडेंट के साथ में प्यार से पेश नहीं आते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही क्रूरता से पेश आते हैं। जैसे घर पे पेरेंट्स पेश आते हैं वैसे ही स्कूल में टीचर पेश आते हैं। अभी तो ये सब चीजें मारना पीटना इलीगल हो गया है, बट अगर कोई स्टूडेंट कुछ गलती करता है या फिर होमवर्क पूरा करके नहीं आता है ना तो उन्हें सभी लोगों के बीच में खड़ा करके इंसल्ट किया जाता है, जो कि यह बहुत ही गलत है। बच्चों को अपने आप को मैनेज करने में बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि घर पे पेरेंट्स का प्रेशर और स्कूल में टीचर का प्रेशर। और सपोज दैट आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और स्कूल टीचर भी बहुत अच्छे हैं, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है स्कूल की कैरिकुलम की। और कैरिकुलम का मतलब ये हो गया कि टीचर जो हमें स्कूल में सिखा रहे हैं उसका कंपेयर हमें बाहर की दुनिया से नहीं किया जाता, रिलेट नहीं किया जाता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें किस फील्ड में जाना है। ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उससे हमारे करियर का जो कनेक्शन है ना वही खत्म हो गया है। और इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट 10th और 12th करने के बाद में उन्हें पता ही नहीं रहता है कि करना क्या है, किस फील्ड में अपना करियर को बनाना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आप जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो वहां पे आप वैसे चीजों को देखिए जिससे आपका करियर बन सके, आप अपने आप को डेवलप कर सकें। और दूसरा आता है हमारे पेरेंट्स, कि हमारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छे से पेश आए और उनको अपने कैरियर को सिलेक्ट करने में उनका सपोर्ट करें। फिर वो चाहे उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, उन्हें हमें फोर्स नहीं करना कि आपको डॉक्टर ही बनना है या फिर इंजीनियर ही बनना है। और तीसरा आता है टीचर, कि टीचर अपने स्टूडेंट के साथ में बहुत ही विनम्रता से पेश आए, उनकी गलतियां होने पे उन्हें प्यार से समझाएं और उन्हें अप्रिशिएट करें। और चौथा आता है स्कूल या कॉलेज। तो दोस्तों हमारी जो स्कूल की जो सिलेबस है उस सिलेबस की स्टडी करने के साथ साथ में स्टूडेंट को अलग अलग फील्ड के बारे में समझाना चाहिए कि आप अपना कैरियर को किस फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आपका पोटेंशियल क्या है, आप उसमें कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में अगर जो बताया जाएगा ना तो आने वाले जो हमारे इंडियन यूथ हैं वो बहुत अच्छे से हर फील्ड में अपने आप को ग्रोथ कर सकता है, अपने आप को कामयाब बना सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोगों ने जो अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।